हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ISPCS टैलेंट। तो मेंस आंसर राइटिंग को सरल और आसान तरीके से कैसे लिखा जाए, क्वेश्चन की प्रकृति को कैसे समझें, बड़े क्वेश्चन को सरल तरीके से कैसे हल करें, क्वेश्चन की भूमिका को कैसे लिखें, क्वेश्चन की बॉडी पार्ट बीच वाला भाग को कैसे लिखें, फिर निष्कर्ष को कैसे लिखें। तो इन सभी बहुआयामी सवालों का जवाब प्रीवियस क्वेश्चन को हम हल करके देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन को हल करते हैं। ये ज्योग्राफी का सवाल है, BPSC 69वीं मेंस में पूछा गया सवाल है। चलिए पढ़ते हैं। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र को किस प्रकार से एवं कितने भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ साल में कितने मौसम पाए जाते हैं। इन मौसमों के कृषि पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये 38 नंबर का सवाल है। अब ये दिखने में तो बड़ा सवाल लग रहा है, किंतु जब इसे टुकड़ों में बांटकर पढ़ेंगे तो यह बहुत ही आसान और सरल लगेगा। जैसे कि एक कहावत में भी है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहिया, तो वही बात इन सवालों में है। इसे टुकड़ों में हम पढ़ते हैं। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। एक सवाल ये है, राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र को किस प्रकार से एवं कितने भागों में विभाजित किया गया है। यह दूसरा सवाल है। यहाँ साल में कितने मौसम पाए जाते हैं। यह 3 सवाल है। इस मौसमों के कृषि पर प्रभाव की विवेचना करें। यह 4 सवाल है। तो इस तरह से चूंकि यह कई सवालों से मिलकर बना है, तो यह दिखने में बड़ा लग रहा है। तो चलिए अब हम इसके उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका को लिखेंगे। अब भूमिका को लिखने से पहले यह समझना जरूरी है कि हम भूमिका में क्या लिखें, क्योंकि भूमिका क्वेश्चन के मोटे शब्द को पकड़ना होगा जो पूरे क्वेश्चन को प्रभावित करता हो। तो इन सवालों में वे मोटे शब्द जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, और ये कारक जलवायु को, मौसम की प्रकृति को, कृषि के प्रकारों को, जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। इस प्रकार से हम इन कारकों को केंद्रित करके भूमिका लिखने का प्रयास करते हैं। साथ ही इसके आसपास के कारकों को भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं, तो हम इसे पढ़ते हैं कि बिहार की जलवायु मुख्यतः उपोष्ण है। इसे प्रभावित करने इसे तो बिहार की जलवायु मुख्यतः उपोष्ण है। इसे प्रभावित करने वाले कारक क्रमशः अक्षांश, देशांतर, उच्च आवाज, वायुदाब एवं धरातलीय पवनें हैं। गौरतलब है कि बिहार की कृषि जलवायु एवं मौसम संबंधी घटनाएं इन्हीं कारकों से प्रभावित है। तो इस तरह से हम 4-5 लाइनों का एक भूमिका लिख सकते हैं जो पूरे क्वेश्चन बॉडी पार्ट को प्रभावित करता हो। तो अब भूमिका के बाद बॉडी पार्ट लिखना है। बॉडी पार्ट में हमने सवालों को जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा था उसी के हिसाब से लिखने हैं। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो सवाल कह रहा है कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी व्याख्या करेंगे जलवायु के कारकों की। तो सबसे पहले एक हेडिंग बनाएंगे, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखते हैं, इसके अक्षांशीय विस्तार है, हिमालय की स्थिति है, बंगाल की खाड़ी से निकटता है, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता है, कर्क रेखाएं की स्थिति है, वायु दाब एवं धरातलीय पवनें हैं, ऊपरी वायु परिसंचरण है, दक्षिणवर्ती प्रायद्वीपीय स्थिति है, समुद्र तल से ऊंचाई है, ग्रीष्मकालीन हवाएं हैं। तो इस तरह से हम लोग वर्टिकल और स्मार्टली तरीके से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को लिख सकते हैं। तो इसी तरह से राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र को किस प्रकार से एवं कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो हम देखते हैं कि प्रभावित कारकों के आधार पर राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है उत्तर पश्चिमी का क्षेत्र,
दूसरा है उत्तर पूर्व का क्षेत्र और तीसरा है दक्षिण का क्षेत्र। तो इसी तरह हम इस पे एक मैप बना लेंगे बिहार का और उसे 4 जोनों में बांट देंगे। जोन फर्स्ट में 13 ज़िला है, जोन सेकंड में 8 ज़िला है, जोन थर्ड में 11 ज़िला है और जोन थर्ड बी में 6 ज़िला है। इसी तरह से आगे हम कृषि जलवायु क्षेत्र की व्याख्या करेंगे। तो इस प्रकार से कृषि जलवायु क्षेत्र की व्याख्या में जोन फर्स्ट है यह उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है स्थित है। जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर है। मुख्य फसलें गन्ना, धान, गेहूं है। इसके अंतर्गत 13 जिले आते हैं। जोन सेकंड में है उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। वर्षा आधारित फसलों की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त खाद्य फसलें जैसे मक्का, जूट, धान, चाय है। औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर है। इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। इसी तरह जोन 3A है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। वर्षा की कमी है। औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर है। मोटे अनाजों की प्रधानता है। बलसुंदरी मृदा पाया जाना। इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। तो इसी तरह जोन 4 थर्ड बी है, दक्षिण पश्चिमी भाग है। नहर प्रणाली की उपलब्धता है। खाद्य फसलों की प्रधानता है। मुख्य फसलें गेहूँ, दाल, अरहर, चना है। यहाँ बंजर मिट्टी पाई जाती है। इसी तरह बिहार में साल में कितने मौसम पाए जाते हैं। तो बिहार में साल सामान्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। इन मौसमों के कृषि पर प्रभाव भी पूछा है सवालों में। तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों हो सकते हैं मौसमों के। तो पहले सकारात्मक देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु को जैसे भदाई फसलों की प्रधानता है। इसके अंतर्गत धान, मक्का, मिलेट्स, मोटा अनाज, जूट आदि की प्रधानता है। तो इसी तरह से वर्षा ऋतु को देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन, अगनी फसलों की प्रधानता, मुख्य फसलें धान, गन्ना, सब्जी है। मानसूनी फसलों की प्रधानता। तो इस प्रकार से ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में खरीफ और जायद फसलों की प्रधानता पाई जाती है। फिर शीत ऋतु है। इसमें रबी की फसलों की प्रधानता है। मुख्य फसलें गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों, तंबाकू है। पश्चिम विक्षोभ भी रबी फसलों के लिए लाभदायक होता है। इस प्रकार से हमने मौसमों के कृषि पर प्रभाव, इसके सकारात्मक प्रभाव हमने देख लिया। अब हम इसके नकारात्मक प्रभाव को देखते हैं। तो इस प्रकार से अब नकारात्मक पक्ष देखते हैं मौसमों की कृषि पर। तो नकारात्मक पक्ष में ग्रीष्म ऋतुएँ हैं। मार्च और जून के मध्य है। पश्चिम और मध्य बिहार में गर्म हवाएं यानी लू से फसलें झुलस जाना है ना। मृदा में नमी की कमी होना, फसलें सूख जाना, फलतः उत्पादकता में कमी आना, उच्च तापमान का होना जिससे भी फसल झुलस जाते हैं। फिर है कि नार्वेस्टर या काल बैसाखी चक्रवातों का प्रकोप। चूँकि वर्षा से पूर्व ये चक्रवात आते हैं जिससे वर्षा के आने का संकेत देते हैं। तो इस तरह से अब हम वर्षा ऋतु को देखते हैं। जून मध्य से अक्टूबर तक है ना। मानसून के प्रवेश से उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति। तो इसी तरह से जबकि दक्षिण बिहार सूखे से फसलों का नुकसान, बाढ़ आपदा से जन और धन तथा पशुपालन की हानि। फिर है बाढ़ के लिए कोसी, महानंदा और बागमती, गंडक जैसी नदियां जिम्मेदार है। अतः कोसी को बिहार का शोक का नदी कहा जाता है। बाढ़ में फसलें बह जाना, कृषि कार्य ठप पड़ जाना। तो इस प्रकार से बाढ़ के यानी वर्षा के कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं वर्षा से होने वाले बाढ़ के। और यह वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होता है जो उत्तरी भाग में अधिक वर्षा प्राप्त करता है।
ठीक इसी तरह से वर्षा के कारण अन्य भी हाल फिलहाल घटनाक्रम देखा गया। अब इसे करंट से भी जोड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन से ग्रीष्मकाल में पश्चिम विक्षोभ का सक्रिय हो जाना, इससे जो बंगाल की खाड़ी की शाखाओं से आने वाली वर्षा हवाएं हैं, ये आपस में टकराती है, परिणाम स्वरूप अत्यधिक वर्षा का प्रकोप बना, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में तेज़ वर्षा हुई, फसलों का नुकसान हुआ। वहीं बिहार के प्रमुख नदियां जो है गंडक, कोसी, महानंदा उफान पर था। तो इस प्रकार से जो है पश्चिम विक्षोभ जो शीत ऋतु में सक्रिय होता था, रबी फसलों के लिए फलदायी होता था, जो अब ग्रीष्म ऋतु में भी जो है मानसून को प्रभावित हो रहा है। इसी तरह से शीत ऋतु में मध्य अक्टूबर से फरवरी माह शीतोष्ण चक्रवात का प्रभाव, पश्चिम विक्षोभ की स्थिति कमज़ोर, फलतः रबी फसलों को हानि, अत्यधिक शीत से फसलों के उत्पादन में कमी आना। इस प्रकार से इसके नकारात्मक प्रभाव, मौसम के कृषि पर नकारात्मक प्रभाव को देख लिए, इसके सकारात्मक प्रभाव को देख लिए। अब अंत में हम निष्कर्ष पे आते हैं। तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिहार की जलवायु विभिन्न प्राकृतिक कारकों से प्रभावित है। इसके बावजूद भी कुछ मानवीय कारक भी उत्तरदायी है, जैसे कार्बन उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग की चरम स्थिति। तो इन कारण से बिहार की कृषि जलवायु प्रतिकूल रूप से प्रभावित है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन पूर्ण हुआ।